ये स्मृति ईरानी को फटकार लगाइए। हाँ, लगाना चाहिए। हमारा देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट हो चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, ना तो गूंगे हैं, ना बहरे हैं, ना अंधे हैं, जीवंत भी हैं, ज्वलंत भी हैं, जागृत भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, फटकार भी लगाते हैं, चेताते भी हैं, सरकार को कार्य करने की नसीहत भी देते हैं, जनता को भी संदेश देते हैं। अस्पताल है मरीजों का, अस्पताल है बीमारों का, अस्पताल है अमेठी की जनता का, अस्पताल है अमेठी के लोगों का, अस्पताल है अमेठी के वृद्धों का, अस्पताल है अमेठी के महिलाएं हैं जो जाती इलाज कराने, अस्पताल है जो वहाँ एक्सीडेंट होके पहुँचते हैं उनका है। अस्पताल को, कोर्ट को, विद्यालय को, शिक्षण संस्थान को पार्टियों से मत बांटिए। मीडिया पार्टियों में बटी है उतनी काफ़ी है। अब इलाज कीजिए, काले कोट की ज़रूरत कम हो, आप इलाज कीजिए, पुलिस की वर्दी की जरूरत कम हो, आप इलाज कीजिए, पुलिस के डंडे की मार कम हो, लोगों में ऐसी भावना पैदा हो, लोगों में ऐसा सद्भावना हो, लोगों में ऐसी शिक्षा के प्रति जागरूकता हो, लोगों में ऐसी सहनशीलता हो, लोगों में महिलाओं के प्रति आदर हो, लोगों में एक दूसरे के प्रति नैतिकता का भाव पैदा हो, लोगों में बेईमानी भ्रष्टाचार से दूरियां बनाने की आदत हो, लोगों की ईमानदारी डीएनए में घूमने लगे। नमस्कार, टाइम्स वर्ल्ड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से अमेठी जो हॉस्पिटल है संजय गांधी, उसको बंद किया गया, एक बार फिर से जो है उसको चालू कर दिया गया है, उसी पे हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं कि जो लाइसेंस था उसको एक बार फिर से चालू किया गया? नहीं, ये बहुत बहुत बधाई है, आपको बधाई, आपके दर्शकों को बधाई, मीडिया को बधाई, टाइम्स वेल के पूरे स्टूडियो और सबको बधाई, जिन्होंने इस लड़ाई को शुरुआत से लड़ा। और बात राजीव गांधी या संजय गांधी के नाम की नहीं थी, देश के तो वो पुत्र थे ही, इंदिरा गांधी के तो वो पुत्र थे ही, इसमें कोई शक नहीं, कोई मिटा नहीं लेगा, लिखा ही जाएगा। लेकिन बात थी अस्पताल की, बात थी अमेठी की, बात थी उत्तर प्रदेश की, बात थी भारत में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की। अगर इलाज हो रहा है, किसी के नाम से हो रहा है, लोग अपने प्राइवेट नामों से अस्पताल खोलते हैं, चैरिटी खोलते हैं, चैरिटी संस्थान खोलते हैं, लोग उनका इलाज कराते हैं, लोग कैंप लगाते हैं, पैसे देते हैं, दवाएं देते हैं, चश्मे देते हैं, जो विकलांग होते हैं उनको मशीनें देते हैं, साइकिल देते हैं, उनके लिए देते हैं, यंत्र देते हैं बहुत बहुत बड़े। तो ये हमारे देश की परंपरा है। और ऐसे में एक चिकित्सालय का बंद होना, खासकर अमेठी जो कभी राजनीति का ध्रुवी रहा है, आज चलो नहीं है, समय एक सा नहीं रहता है, कभी अमेठी भी रहा तो कभी रायबरेली भी रहा तो कभी सैफई भी रहा, आज गोरखपुर है, बदलता रहता है, समय बदलता है, वक्त बदलता है, सबका वक्त एक साथ नहीं गुजरता है, वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। वीपी सिंह जी थे, हाईकोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई है, स्मृति ईरानी को फटकार लगाई है। हाँ, लगाना चाहिए। हमारा देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट हो चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, ना तो गूंगे हैं, ना बहरे हैं, ना अंधे हैं, जीवंत भी हैं, ज्वलंत भी हैं, जागृत भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, फटकार भी लगाते हैं, चेताते भी हैं, सरकार को कार्य करने की नसीहत भी देते हैं, जनता को भी संदेश देते हैं, जनता में मैसेज भी देते हैं। और हमारे देश के 140 करोड़ लोग जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयों पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, एक आशा रखते हैं, संविधान के रूप में देखते हैं, संवैधानिक संस्था के रूप में देखते हैं और हैं भी संवैधानिक संस्था। तो ऐसे में एक अस्पताल का खुलना, जहां कम से कम 300 लोगों की नौकरियां बची, कम से कम हज़ारों लोग जो वहां इलाज कराते थे उनका जीवन बचा, कितने मौत के कगार पे जाने से बचेंगे, कितने के सिजेरियन हॉस्पिटल डिलीवरी और कितने की सुरक्षित डिलीवरी होगी, बच्चे होंगे, कितनों को पोलियो बचेगा, पोलियो ड्रॉप होके, कितनों के टीके लगेंगे, कितनों को वैक्सीनेशन लगेगा, कितनों को डेंगू मलेरिया से बचेंगे, कितनों की बचत होगी, कितनों का जीवन बचेगा। अगर कोई एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के जीवन को भी बचा ले, उसके जिंदगी को बचा ले, एक प्राणी को भी बचा ले, एक पशु पक्षी को भी बचा ले, एक चींटी को भी बचा ले, तो वो भी बहुत पुण्य का भागी होता है, वो भी बहुत सदाचारी व्यक्ति होता है, वो भी बहुत महान व्यक्ति होता है। जीवन कांग्रेस कह रही है कि मोहब्बत जीती है, नफरत हारी है। अब देखो, ये बात देखो, अस्पताल ना कांग्रेस का है, ना योगी जी का है, ना भाजपा का है, अस्पताल है मरीजों का,
अस्पताल है बीमारों का, अस्पताल है अमेठी की जनता का, अस्पताल है अमेठी के लोगों का, अस्पताल है अमेठी के वृद्धों का, अस्पताल है अमेठी के महिलाएं हैं जो जाती हैं इलाज कराने, अस्पताल है जो वहाँ एक्सीडेंट होके पहुँचते हैं उनका है। अस्पताल को, कोर्ट को, विद्यालय को, शिक्षण संस्थान को पार्टियों से मत बांटिए। मीडिया पार्टियों में बटी है उतनी काफ़ी है, वही बटी रहे मीडिया पार्टियों में, अस्पतालों को उनको मत बांटिए। ये निष्पक्ष चीज़ें हैं। इस अस्पताल पे जो है हमने सबसे पहले इस पे खबर ब्रेक की थी, आपने वीडियो की थी जी। तो क्या लग रहा है उसका कहीं ना बहुत असर। अरे डॉक्टर एपी सिंह बोले, हमारी आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री जी भी सुनते हैं, आपको राज की बात बता रहा हूँ आपके दर्शकों को, माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी सुनते हैं, सारे केंद्रीय मंत्री सुनते हैं, सारे सांसद सुनते हैं। हम जो प्राइवेट बिल बना के देते हैं वो संसद में हमारे प्राइवेट बिल उन पर चर्चा होती है, वो उन पर पास होते हैं वो बिल। तो हमारी आवाज़ देश की न्यायाधीश भी सुनते हैं, पुलिस अधिकारी भी सुनते हैं, सीबीआई, ईडी, आईबी वो भी सुनते हैं, पत्रकार सुनते हैं, 140 करोड़ लोग सुनते हैं। ऐसा नहीं है, सुनते भी हैं, मानते भी हैं, अप्रिशिएट करते हैं। आप लोग आशा व्यक्त करें अब नहीं खुलेगा, नाम के साथ राजनीति हो रही। अरे दिल्ली में संजय गांधी अस्पताल है, दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर अस्पताल है। अब राजीव गांधी, संजय गांधी नहीं रहे व्यक्ति तो उनके नाम स्वामी विवेकानंद भी अस्पताल है, अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल। मैं कहता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी नाम के खुले, मैं कहता हूँ स्मृति ईरानी जी के बाद उनके नाम के भी खुले। मैं तो इतना अच्छा दिल वाला आदमी हूँ, स्मृति ईरानी के भी अस्पताल खुले, अटल जी के भी अस्पताल खुल रहे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के भी अस्पताल खुले। कौन मना कर रहा है? अस्पताल खुलने चाहिए। और जब अस्पताल खुलते हैं, शिक्षण संस्थाएं खुलती हैं, अगर आपके पास अच्छे अस्पताल हैं और अच्छे स्कूल हैं, सबसे पहली बात अगर आपके पास अच्छे स्कूल हैं और अस्पताल हैं तो जेलों की संख्या कम हो जाएगी, तो कोर्टों की संख्या कम हो जाएगी, केसों की संख्या कम हो जाएगी, मानवतावादी विचारधारा आ जाएगी, भावनाएं आ जाएंगी। अच्छा स्वस्थ व्यक्ति अच्छा स्वस्थ मन रखता है, अच्छी बुद्धि रखता है, अच्छी बौद्धिक क्षमता रखता है, अच्छी सोचने की क्षमता रखता है। जब वहाँ अस्पताल में योगा सिखाया जाता है, मिनरल्स दिए जाते हैं, प्रोटीन्स दी जाती हैं, विटामिन्स दी जाती हैं, आयरन की गोली दी जाती हैं, गर्भवती महिलाओं के अच्छे बच्चे जन्म लेते हैं, अच्छे स्वस्थ बच्चे जन्म लेते हैं, तो वो स्वस्थ बच्चे ही अच्छे बच्चे स्कूलों में जाते हैं। और जब अच्छे विद्यालय होंगे तो ना आपको ज़्यादा अस्पताल खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोर्ट खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, और जेलों की संख्या तो अपने आप रूप कम हो जाएगी। आप इलाज करिए, जेलों की संख्या घटे, आप काम कीजिए, कोर्टें कम हों, आप इलाज कीजिए, काले कोट की ज़रूरत कम हो, आप इलाज कीजिए, पुलिस की वर्दी की ज़रूरत कम हो, आप इलाज कीजिए, पुलिस के डंडे की मार कम हो। लोगों में ऐसी भावना पैदा हो, लोगों में ऐसा सद्भावना हो, लोगों में ऐसी शिक्षा के प्रति जागरूकता हो, लोगों में ऐसी सहनशीलता हो, लोगों में महिलाओं के प्रति आदर हो, लोगों में एक दूसरे के प्रति नैतिकता का भाव पैदा हो, लोगों में बेईमानी भ्रष्टाचार से दूरियां बनाने की आदत हो, लोगों की ईमानदारी डीएनए में घूमने लगे। जब आप ये सब करेंगे तो आपका समाज यही स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, यही बन जाएगा स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है। और कोई जन्नत मैंने नहीं देखी, कोई जन्नत कोई स्वर्ग लोक कोई होता होगा वो तो पता नहीं होता होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है अगर घरों में परिवार है, अगर सभ्यता है, संस्कृति है, आपस में मेल जोल है, सत्यता है, ईमानदारी है, त्याग है, तपस्या है, जातिवादी रंग नहीं है, धर्म का अंधा नशा नहीं है, तो यही स्वर्ग है।